भैया बस करो, हम इतना ही दूध लेते हैं। अरे भैया बस करो। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? भैया हम इतना दूध नहीं लेते हैं, अरे बस करो। अरे आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? भैया इतना सारा दूध क्यों भर दिया इसमें? हम तो इतना दूध लेते भी नहीं है। अरे मैडम टेंशन मत लो, ये आप दूध मेरी तरफ से रखो और एक्स्ट्रा दूध के मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। अरे भैया पर एक्स्ट्रा दूध दे क्यों रहे हो? अरे मैडम ये एक्स्ट्रा दूध मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं कल से दूध देने नहीं आऊँगा, आप किसी और को देख लेना। अरे भैया अगर कोई बात है तो आप हमें बताओ ना, आप दूध देना क्यों बंद कर रहे हो? आपको पता है हम कहीं और से दूध ले नहीं सकते क्योंकि वो लोग पता नहीं कैसा दूध देते हैं, पानी मिलाते हैं। और पानी तक तो फिर भी ठीक था, पता नहीं कौन कौन से केमिकल मिलाते हैं। अब केमिकल वाला दूध मेरे घर वाले पियेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को कोई भी दिक्कत आए। देखो भैया अगर कोई भी बात है ना आप मुझे बता दो, पैसे कम लग रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, पर ऐसा मत बोलो। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी ऐसी आपको क्या बताऊँ कि मुझे अपनी सारी गाय बेचनी पड़ रही है और अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। अरे भैया ऐसा क्या हो गया कि आपको सारी गाय भैंस बेचनी पड़ रही है? कोई बात है तो आप मुझे बताओ ना, ऐसी भी कौन सी परेशानी आ गई है? अगर आपने सारी गाय भैंस बेच दी आपका काम बंद हो जाएगा, फिर आपका घर कैसे चलेगा? अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए आप मुझे बता दो, मैं अपने हस्बैंड से कह के आपको पैसे दिलवा दूंगी। क्या बताऊँ मैडम, मैं अभी बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है अभी। अरे भैया ऐसा भी क्या हो गया? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताओ ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी ऐसी आपको क्या बताऊँ कि मुझे अपनी सारी गाय बेचनी पड़ रही है और अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। अरे भैया ऐसी भी क्या जरूरत है जो आपको अपनी सारी गाय भैंस बेचनी पड़ रही है, अपना काम बंद करना पड़ रहा है? आप एक बात बताओ, आपका काम बंद हो गया तो आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे, कैसे घर का खर्चा चलाओगे और करोगे क्या? क्या बताऊँ मैडम, मैं अभी बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है अभी। मैडम मेरी एक छोटी बहन है जिसका हमने रिश्ता तय कर दिया है और उसके ससुराल वाले 10 लाख रुपए कैश और गाड़ी और बहुत सारा सोना भी मांग रहे हैं, और ये सब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो इसलिए मुझे सब बेचना पड़ा। मैं चाहता हूँ मेरी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो, और अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक गरीब इंसान चाहता है क्या है? बस अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करना चाहता है और वो खुशी रहे, बस यही सब चाहता है। और इसलिए मैंने ये सब किया, अपनी सारी भैंसें बेच दी, अपनी दुकान भी बंद कर दी। भैया आपको पता नहीं है क्या, दहेज लेना और दहेज देना बहुत गलत बात होती है और ये एक अपराध है। आपको पता है इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। आपको एक बात बताऊं, अगर आप सारी चीज़ें उन्हें दे दो, गाड़ी पैसा जो चीज़ मांगे वो दे दो, उसके बावजूद भी अगर आपकी बहन उस घर में खुश नहीं रही तब आप क्या करोगे? और मान लो शादी के बाद उन्होंने और डिमांड करी ज़्यादा पैसों की, तब तब तो आपके पास खुद कुछ नहीं बचेगा, आप उन्हें क्या दोगे? अभी से आप अपना सारा काम बंद करके बैठ जाओगे, ना आप चैन से जी पाओगे और ना ही आपकी बहन। मैं तो बस ये बोलूँगी कोई भी फैसला करने से पहले ना 10 बार सोच लीजिए। और एक और बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं मांगा था। उन्होंने बहुत अच्छे से शादी करी थी और उसके बावजूद उन्होंने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करी। देखो मैं तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पति मुझे बहुत खुश रखते हैं, पर मैं यही चाहूँगी ना कि आपकी बहन भी सही घर में जाए। और जहाँ आप उनकी शादी करा रहे हो ना, मुझे नहीं लगता वो उनके लिए सही घर है। जो लोग अभी से इतना दहेज मांग रहे हैं आगे चल के पता नहीं आपकी बहन के साथ क्या क्या करेंगे। मैं तो बस यही बोलूँगी एक बार जा करके ना उनके घर वालों से बात कर लीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें पैसे लेके ही शादी करनी है ना तो एक बार आप सोचिए, जो इंसान अभी से इतना लालची है तो आगे चल के पता नहीं क्या क्या मांगेगा आपसे। हाँ मैडम आप ठीक कह रहे हो, मैंने ये तो सोचा ही नहीं, मैं इतना सब पैसा दे रहा हूँ और उसके बाद में मेरी बहन खुश ना रहे तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। और मैं एक काम करता हूँ मैडम, उनके घर वालों से जाके बात करता हूँ, अगर वो पैसों या दहेज के लिए ये सब कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा, मैं अभी उनसे ये रिश्ता तोड़ दूँगा। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात समझी और मानी भी। आप एक बार जाके ना उनसे बात कर लीजिए, शायद वो मान जाए और ऐसे ही शादी कर ले। आपको एक बात बोलूँ, कोई भी फैसला लेने से पहले ना एक बार सोच लेना, क्योंकि ये पूरी लाइफ की बात है, आपकी भी और आपकी बहन की भी। तो अपना ध्यान रखना, और हाँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ मैडम आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आगे से कोई भी फ़ैसला लेने से पहले ना 100 बार सोचूंगा। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया।